Hello, welcome my YouTube channel. Success in Physics, IIT, JEE and NEET. Nothing is impossible. The word itself says I am possible. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जब तक खुद में नहीं कह देते ये पॉसिबल नहीं है. चलो शुरू करते. आज का पहला चैप्टर मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स 4. आगे बढ़ेंगे. पहला इस नंबर में it is a example of uniform acceleration. यहाँ पर g क्या होता है? g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को हम हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा. वहाँ पर हम जी का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पर बॉडी कैसे मूव करेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ काइनेमेटिक्स के कुछ थ्योरम है वो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखने वाले हैं. ठीक है. 2 नंबर का पॉइंट को अच्छे से नोट कर लिया करो. मैक्सिमम हाइट पार्टिकल should be small compared to radius of Earth. यहाँ पर जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट है वो आपका जो रेडियस है उससे बहुत कम होना चाहिए. क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक ग्रेविटेशन के अंदर चला जाएगा. ये यार मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं रहेगा. यहाँ पर बहुत सारी फोर्स लगने लग जाएगी, बहुत सारी इफेक्ट होने लग जाएगी, वो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे. अभी तक मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पर h वेरी लेस देन r, वेरी लेस देन r. चलो 3 नंबर ये असम्पशन. 3 नंबर कम क्या है? We assume that motion is in vacuum. It means we neglect the effect of other force like resistance, ये एक आइडियल मोशन हम मानेंगे क्योंकि इसका मोशन हम वैक्यूम में मानेंगे. कुछ भी इसमें जो भी हम लो लेवल पे पढ़ रहे हैं वो सब आइडियली मान के चल रहे हैं. क्योंकि आइडियल नहीं मानेंगे तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. वो भी IIT के सिलेबस में नहीं है. क्वेश्चन आएगी भी तो IIT में तो कुछ टॉपिक्स उठकर आएगी, उठ के पढ़ के आपको क्वेश्चन करना है. लेकिन अभी तक तो IIT में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया. यहाँ पर कोई भी आधार फोर्स नहीं लगेगा. हम यहाँ पर प्योर भूकंप पे ये फोर्स मानेंगे. ठीक है. यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, ओनली ग्रेविटी. 4 नंबर पर यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा देखिए.
पिछले जो फॉर्मूला से डेरिवेशन किया था वही फॉर्मूला से यहाँ पर भी लागू होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए का बदले हम g लिख देंगे। ऐसे होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम सीख लिया था, पर ए को जी में कन्वर्ट कर देंगे और वही फार्मूला रह जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक फार्मूला थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए को जी में कन्वर्ट करेंगे, ए को जी में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। नेक्स्ट, पाँच नंबर, यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्वेश्चन करने के समय डायरेक्शन का बहुत ही ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे। कोई भी पर्टिकुलर से यहाँ पे यू वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, जी ऐसे लग रहा है। ठीक है, और ये एज डिस्टेंस है। हम हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एज क्या होगा, एज यहाँ से नाप रहे हम, यहाँ से नाप रहे तो नेगेटिव होगा, एज नेगेटिव होगा। जी क्या होगा, जी भी नेगेटिव होगा। यू क्या होगा, यू अपर की तरफ हो रहा है तो यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो एस का वैल्यू एच होगा, एच नहीं होगा, माइनस एच होगा। यू क्या होगा, यू प्लस ही रहेगा, यू टी हाफ ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी टी स्क्वायर। आ गया ना समझ? ऐसे हम फार्मूला का यूज करेंगे। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ए बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट, ए बॉडी बिहेव फॉलोइंग, body being falling body means acceleration of body is g and it moves under effect of gravity. ये फॉलोइंग नहीं, the body is free falling means acceleration of the body is g and it moves under effect of gravity। मतलब कि फ्री फॉलिंग को जब भी क्वेश्चन में ये दिया होगा कि ये बॉडी इज फ्री फॉलिंग, मतलब कि ये इसका बॉडी का, ये बॉडी जो एक्सीलरेशन होगा वो जी होगा और ये ग्रेविटी के अंदर इफेक्ट पे मूव कर रहा होगा। ठीक, 7 नंबर, where
constant air resistance is present. Resistance is present. ठीक है, मतलब कि मान लो यहाँ पर अगले पेज पे मान लो ये बॉडी है, ये पर mg फोर्स ऐसे लाद रहा है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे बॉडी ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो रेजिस्टेंस फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, तो बॉडी का नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू एम ए नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एफ, क्योंकि एम जी ज़्यादा होगा क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, तो एम जी माइनस एफ होगा। तो ए इज इक्वल टू जी माइनस एफ बाई एम। ये एफ बाई एम को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ए बाई एम को हम बी मान लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू जी माइनस बी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी क्या है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ये 7 नंबर पॉइंट का 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर। मान लो बॉडी भी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ पर एम जी नीचे की तरफ लगेगा, एम जी हर समय नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स का यहाँ पर लगेगा, ऊपर की तरफ लगे जा रहा है बॉडी, तो नीचे की तरफ रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ धकेलने लगेगा, ये बॉडी को नीचे की तरफ गिराने लगेगा, ये जो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स है, तो ये नीचे की तरफ लगेगा। हो गया एक। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, एम ए इज इक्वल टू ए प्लस एम जी, ए इज इक्वल टू जी प्लस एफ बाई एम इज इक्वल टू जी प्लस बी, एफ बाई एम को हम बी मान लेते हैं, जी प्लस बी। हो गया, समझ गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर पॉइंट हो गया था, व्हेन वेरिएबल एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी कर देंगे, डी इज इक्वल टू डी वी डी एस कर देंगे, या पहले ही जान चुके हैं, या डी टी इज इक्वल टू डी एस टी टू कर देंगे। ये फॉर्मूला आप पहले से जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, a body is dropped from a tower, from rest. It covered a distance 45 meter
इन लास्ट सेकेंड में 45 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया ऑफ इट्स मोशन। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड हाइट ऑफ टावर। A body is dropped from a tower from base। एक बॉडी को टावर से हेड से छोड़ दिया गया ओवर ए डिस्टेंस 45 मीटर। ये 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन लास्ट सेकेंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया ऑफ इट्स मोशन। पर मोशन फाइंड हाइट ऑफ टावर का हाइट कितना है वो पूछा है हमसे। चलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? बोलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। आंसर लास्ट सेकेंड में कितना गया वो फॉर्मूला लगाएंगे। एस इज इक्वल टू a/2 हाफ 2t -1। यही फॉर्मूला था ना, एस इज इक्वल टू a/2 2t -1। हाँ तो लास्ट सेकेंड में कितना गया? नेक्स्ट सेकेंड में a/2 2t -1। नेक्स्ट सेकेंड में कितना गया? 45 मीटर। ए कितना है? 10/2 2t -1। टी यहाँ से निकाल लेंगे। टी यहाँ से आ जाता है 5 सेकेंड। यहाँ पर हम एज का वैल्यू टी से निकलेंगे। एज इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ GT²। हाफ जी का वैल्यू क्या है? 10। टी का वैल्यू 5/2 5 टू द क्यू सी 5 टू द क्यू हो रहा है 5 टू द क्यू 125 आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आएंगे। इसमें मान लो ये ग्राउंड है मान लो भाई। नहीं मान सकते तो क्या कर सकते? मान लो या कोई टावर खड़ी है। इसका ड्राइंग बहुत ही खराब है, मैं जानता हूँ। ये यहाँ से कोई पार्टिकल को U=0 पे छोड़ दिया गया। U1=0 पे। यहाँ से कोई पार्टिकल को U2=50 मीटर पर सेकेंड पे छोड़ दिया गया। और इस टावर का हाइट कितना है? टावर का हाइट दे रखा है 100 मीटर। तो पूछा क्या है? पूछा है कि फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट where particle collides। ये पूछा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मान लो मानने में क्या बुरा है? आंसर मान लो h डिस्टेंस पे ग्राउंड से h डिस्टेंस पे लेट एग्जाम द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड इज h मीटर। ठीक है।
सॉरी साउंड नहीं करते, टावर टावर यहाँ पर जी तो 10 मान लेंगे हम। तो फर्स्ट ये एच है, तो यहाँ पर कोलाइड किया, ये एच है, तो फास्ट एज इसी पेड़ क्या होगा, टी टाइम पे मिल रहा है, तो हाफ जी के वैल्यू 10 स्क्वायर, क्योंकि E1 जीरो है, तो 5 स्क्वायर 8 हो जाता है। और ये वैल्यू, ये डिस्टेंस से 100 माइनस 8 होगा, तो 100 माइनस 8 टी सेकेंड में U2 पार्टिकल को बार क्या था, U2 क्या होगा, U2 तो ऊपर की तरफ है, तो U2 ऊपर की तरफ होने की वजह से U2 पॉजिटिव होगा 50 इंटू टी, और एक बार G नेगेटिव हुआ क्योंकि G डाउनवर्ड है, और अब हम एच को अपवर्ड मान दें, आप इंटू जी के है 10 इंटू स्क्वायर। यहाँ से हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है, हम दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 150 हो रहा है, यहाँ से टी का वैल्यू आ रहा है 2 सेकेंड, तो एच का वैल्यू यहाँ से निकल जाता है, ऐसे एच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मार्क आया है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 5, तो 20 मीटर। ये आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले पहला चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पार्टिकल is projected with velocity 5 meter per second, अच्छा, from a tower having height 60 meter in upward direction. Find time taken by particle to hit the ground. A particle is projected with velocity 5 meter per second from a tower having a height 60 meter in upward direction. Find time taken by particle to hit the ground. तो पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो भी ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर क्या है? एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 5 मीटर पर सेकंड पे फ्रॉम ए टावर से हैविंग हाइट 60 मीटर। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम कोई किसी भी तरह बना लो। ये ग्राउंड है, मान लो टावर है, ये हाइट 60 मीटर है। अच्छा, 60 मीटर हाइट है। ये बहुत ही टेढ़ा बन गया, तो आपको लगेगा कैसे? एक करने की कोशिश, ठीक है। ये 60 मीटर है, यहाँ से ये टावर का मेन पॉइंट है। यहाँ पे कोई टंकी लगा है। अच्छा, 5 मीटर पर सेकेंड पे टावर है, 60 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड पे एक पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकेंड पे छोड़ दिया गया, एक कम अपर डायरेक्शन। तो क्या होगा? तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, या पर जाएगा, आहिस्ते ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये जो ग्राउंड को हिट कर रहा है, ये टाइम पूछा है कि कितने टाइम पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, T इक्वल टू। तो हम
सिंपल कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 15 को एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एच का वैल्यू क्या करेंगे, एच आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो एच -60 होगा, यू क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि यू पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हाइट की जी क्या होगा नेगेटिव होगा, हाइट जी टी स्क्वायर -60 हाइट की -5 स्क्वायर, यहाँ से आ जाता है, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं 5 स्क्वायर माइनस 5 -60 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर टी स्क्वायर -40 प्लस 50 -12 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी -4 प्लस 3 इंटू टी -4 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 4 होगा या टी इज इक्वल टू -3 सेकेंड होगा, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड होगा तो क्या टी इज इक्वल टू -3 कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं, तो आंसर टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आ गया समझ, ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एवं क्वेश्चन when velocity is 10 meter per second and height is 75 meter, ये आप प्रूव करोगे, ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना, a particle is projected with velocity v in upward direction from ground at t equal to 0 after time t is equal to t1 and t is equal to t2, height of particle is h, find h and u in terms of g t1 t2। ठीक है, पहले क्या करना जरूरी है,
पहले क्या करना जरूरी है, पहले एक 3D डायग्राम बनाना जरूरी है। चलो पहले 3D डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर क्या पूछा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड से पार्टिकल को v वेलोसिटी से अपवर्ड में फेंक दिया गया एट t इक्वल टू 0 पे फेंक दिया गया। आफ्टर टाइम t इक्वल टू t1 के बाद इसका हाइट h1 एंड t2, हाइट ऑफ पार्टिकल इज h, t1 और t2 के बाद इसका पार्टिकल का हाइट h होगा, फाइंड h एंड u इन टर्म्स ऑफ g t1 t2। अच्छा चलो पीपल टाइप करना हम समझ देते हैं। ये मान लो कोई ग्राउंड है, यहाँ से कोई पार्टिकल को ऐसे छोड़ देगा v वेलोसिटी से, v मीटर पर सेकंड से। t1 के बाद ये t1 टाइम पे, यहाँ पर जो पॉइंट है ये t इक्वल टू t1 और हाइट कितना है, हाइट h यहाँ पर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है ऐसे आएगा, ये पॉइंट t2 है, इक्वल टू t2 और ऐसे नीचे आ रहा है, ये हाइट भी h है। यहाँ पर हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h का s इक्वल टू h डी टी प्लस माइनस जी स्क्वायर। h इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी प्लस 2h इक्वल टू 0। यहाँ पर एक t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या निकलना है, h निकलना है ना। ओके तो इसका रूट मान लेते हैं हम, ये दोनों का रूट तो सेटिस्फाई तब करेगा ना जब t इक्वल टू t1 एंड t2 होगा, ये दो रूट है। फिर यहाँ पे आते हैं तो t1 प्लस t2 क्या होगा, बहुत सारा ब्लैक करना t1 प्लस t2 क्या होगा, t1 प्लस t2 माइनस सी पाई माइनस 2 पाई ए मतलब जी बाई जी। यहाँ पे जी का वैल्यू आ गया जी इंटू t1 प्लस t2 बाई 2 और t1 t2 का वैल्यू कितना है, किसके साइड में नेक्स्ट साइड, सॉरी थोड़ा आ रहा है, एक नए स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड दो तीन नए स्लाइड ले लेते हैं। और एक स्लाइड लेते हैं बस।
यह v का वैल्यू आ गया और T1 सॉरी और T1 T2 क्या होगा T1 इंटू T2 C बाई ए होगा C यहाँ पर क्या है 2H ये क्या है G H का वैल्यू क्या होगा G T1 T2 बाई 2 H का आ गया समझ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है यार क्वेश्चन a body is projected in upward direction. The ratio of time of ascent and time of descent is 3:4. 3:4 due to constant of air resistance. Due to constant of air resistance, the ratio due to constant of air resistance to time. The new air resistance become 2 times. Find ratio of time of ascent and time of descent. एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक बॉडी को अपवर्ड में छोड़ा गया. द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज 3:4. पूरा वैक्यूम होगा तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू कांस्टेंट एयर ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, इसलिए ये 3:4 हो गया टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट. द न्यू एयर रेजिस्टेंस बिकम 2 टाइम्स. जो न्यू एयर रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो गया. तो फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट. तो नया रेजिस्टेंस होने के बाद इसका जो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट होगा तो क्या होगा. चलो पहले क्या बोला था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बना लेते हैं आंसर. अच्छा पहले क्या था,
फिर बाद में क्या है, पहले ऐसा था बाद में ऐसा था, ये ग्राउंड है कि देखिए मेरा नहीं हो रहा। अच्छा, पहले यू वेलोसिटी में फेंका गया था, ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर जी प्लस बी और यहाँ पे जी माइनस बी हो रहा है, और ये हाइट एच, यहाँ पे फिर यू से छोड़ा गया, ये फिर ऐसे आ रहा है, ये पर जी प्लस टू पी हो गया, ये जी माइनस टू पी हो गया। तो इस केस में T1 बाई T2 इक्वल टू क्या होगा, ये T1 है, ये T2, ये पूछा। इस क्वेश्चन के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट ले आएंगे, उस कॉन्सेप्ट में नोट करके रख लो, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कभी कभी भी लग जाता है, तो सॉल्यूशन की तरफ नोट करके ले लो। नोट हम क्या जानते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पुलिस पे जानते हैं ना, यू क्या होता है, ये अपन इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा v को क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी, और एस इक्वल टू प्लस ए टी जानते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, ये भी फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू को हम ले सकते हैं डी माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक नया फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी लिख के रख लो, छाप के रख लो, जहाँ पर भी दीवार पे चिपका लो, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन में लग जाता है कभी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। पहला केस क्या हुआ, फॉर अपवर्ड मोशन, मतलब कि पहला केस में अपवर्ड मोशन, ठीक है। अपवर्ड मोशन में क्या होगा, एच यू टी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, 0 माइनस हाफ जी क्या होगा, हाफ, यहाँ पर जी प्लस बी लग रहा था, तो हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस जी प्लस बी, एक का वैल्यू हम लिखेंगे माइनस जी प्लस बी, क्योंकि माइनस जी प्लस बी डाउनवर्ड लग रहा है, इसका टाइम कितना लगा, टी स्क्वायर, यहाँ पर T1 क्या हो, T1 टाइम लगा वेलोसिटी 0 होने में, मतलब कि मैक्सिमम हाइट जाने में, T1 यहाँ पर क्या हो रहा है, 2h बाई जी प्लस, ओके। ई केस फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, एच इज इक्वल टू एच यहाँ पर इज इक्वल टू 0, डाउनवर्ड पर जी माइनस बी लग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ
एच इज इक्वल टू हम पहले बोल देते हैं डायग्राम बना लेते हैं, पिछले डायग्राम। ये पार्टिकल ऐसे था, एच हेड पे था, फिर ऐसे आ रहा है। अच्छा, क्या पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगे, जी माइनस पी। आगे समझ, हम यहाँ से नाप रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे हमेशा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस एच माइनस हाफ ऑफ यू टी। यू यहाँ पे पहला यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर हम समझ नहीं है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम लिख सकते हैं एच, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एच नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एच को माइनस एच लिख सकते हैं। हाफ ए को नेगेटिव होगा तो माइनस जी माइनस बी होगा और इसका T2, ये पर ये टाइम T2 लगा, यहाँ पर T2 होगा 2h बाई जी माइनस बी रूट इसका हो गया। ये एक नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन। अच्छा, T1 बाई T2 कर देते हैं तो क्या होगा, रूट जी माइनस बी बाई जी प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखते हैं, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस बी बाई जी प्लस बी। यहाँ से बी का वैल्यू आ रहा है 7g बाई 25। नेक्स्ट स्लाइड बी का वैल्यू कितना है, याद रखें 7g बाई 25। ये बी का वैल्यू। एक मिनट, T1 T2 का वैल्यू दिया हुआ, तो आप सावधान सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, ऐसे 9/16 हो गया। आगे समझ। नेक्स्ट सेकेंड केस में क्या होता है, फॉर अपवर्ड मोशन for upward motion पिछली तरह ही होगा, एच इज इक्वल टू एच डैश होगा इसका, एच इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ 0 माइनस हाफ ऑफ माइनस जी प्लस 2b T1 स्क्वायर। यहाँ पर T1, यहाँ पर एच डैश आ जाता है हाफ ऑफ जी प्लस 2b T1 स्क्वायर। T1 आ जाता है 2h अपॉन जी प्लस 2b रूट। डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, बी केस फॉर डाउनवर्ड मोशन एच डैश नेगेटिव होगा, माइनस प्लस होगा, आप पिछली तरह इक्वेशन लगा रहेगा, माइनस जी माइनस 2b T2 स्क्वायर, यहाँ पर T2 हो रहा है,
2h डैश बाई g माइनस 2b, ये पहला थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। T1 बाई T2 का वैल्यू निकालना है, तो हम इस तरह कर देंगे। T1 बाई T2 क्या होगा, g प्लस माइनस 2b बाई g प्लस 2b। b का वैल्यू कितना है, 7g बाई 25, तो g माइनस 7g बाई 25 g प्लस इंटू 2 7g बाई 25 इंटू 2, तो क्या होगा, T1 बाई T2 क्या होगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 25g माइनस 14g 11g बाई 25g प्लस 39g। T2 क्या होगा, 11 39। आंसर क्या होगा, आंसर T1 इज टू T2 रूट 11 इज टू रूट 39 आ गया। चेक कर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्राफ है। ग्राफ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लेफ्ट बटन। कंप्लीट थ्योरी होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल का होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।